हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे सुख में और स्वस्थ होंगे। तो आज इसी पैटर्न पे हम 10th कक्षा की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड हम सबसे पहले जो जनरल चीज़ें हैं, जो सामान्य सभी चीज़ों में काम आने वाली है, या फिर जो भी रासायनिक विज्ञान के जो चैप्टर है उनमें काम आने वाली है, उन सबको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसी पैटर्न को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो बात करते हैं अपन रसायन विज्ञान की या केमिस्ट्री की। तो क्या होती है रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री? तो कोई भी पदार्थ होता है, तो उस पदार्थ के आंतरिक संरचना क्या है, वह किससे मिलकर बना है, किस प्रकार उसके गुण हैं, वह कैसा व्यवहार करता है, इन सब के बारे में अपन जो अध्ययन करते हैं या उनके बारे में जो अपन पढ़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? रसायन विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे अपन एक बॉक्स मान लो, तो बॉक्स किससे मिलकर बना है? कागज़ से मिलकर बना है। तो वो उसके क्या रसायन, उसके अंदर एक गुण हो गया। उसी प्रकार अपन जैसे बात करें, जैसे कि ब्रेड की बात कर लें, तो ब्रेड किससे मिलकर बना है, वो क्या क्या गुण प्रदर्शन करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में अपन रसायन विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। तो अगर अपन डेफिनेशन बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम पदार्थ के गुणों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों और उसके व्यवहारों का जो अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? अपनी रसायन विज्ञान कहलाती है। अब बात करते हैं पदार्थों की। पदार्थ बहुत सारे होते हैं। अब वह किससे मिलकर बने होते हैं, कैसे मिलकर बने होते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। अब आपसे पूछा जाए परमाणु क्या होता है, तो परमाणु क्या सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे किसी भी अपन पदार्थ को लें या फिर कागज़ को लें, कागज़ को अपन टुकड़ा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उस पेपर पे लास्ट में जो भी सबसे बारीक टुकड़ा होगा जिसे अपन और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाएगा? अपना परमाणु कहलाएगा। या फिर ये तो अपनी मोटे तौर पे बात करिए, या फिर छोटी बात करें अपन, तो सबसे बारीक कण जिसको अपन नग्न आंखों से भी नहीं देख पाते, वो क्या होता है? परमाणु होता है। अब जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो फिर उससे अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अणु से निर्माण होने के बाद में अपन आयन का निर्माण होता है, और आयन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। तत्व में बहुत सारे तत्व हो गए, जैसे आयरन का तत्व हो गया, हाइड्रोजन तत्व हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है? अपने तत्व है। फिर जब इन तत्वों को जोड़ा जाता है तो फिर यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, बहुत सारे ऐसे तत्व जो प्रकृति में पाए जाते हैं वह किससे मिलकर बने होते हैं? सारे तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद में अभी तक की जो भी ज्ञात है, तो वर्तमान में लगभग में 118 तत्व जो अभी तक पता लगा पाए हैं, और प्रोसेस चल रही है। तो उसमें से अपने जो चैप्टर है 10th क्लास में, तो उसमें काम आने वाली जो भी अपने तत्व है उनमें से कुछ निम्न प्रकार आपको बताया गया है, या फिर जो अपने लिए मोस्ट है वही अपन ने यहाँ पे लिखे हैं, और पूरे के बारे में यहाँ पे विचार नहीं किया। तो और ये जो तत्व है या फिर जो इनसे जो भी अपन ने बनाए हैं फॉर्मूले, वह सारे अपन 9th क्लास में वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार आपको जनरल नॉलेज के लिए या फिर अपन को 10th को मजबूत करने के लिए ये आपको बताया गया। तो सबसे पहले अपन बात करें हाइड्रोजन की। सबसे पहला तत्व अपना हाइड्रोजन आता है, उसका प्रतीक चिन्ह H होता है और संयोजकता +1 होती है। संयोजकता की अपन बात करें कि कैसे आई, वो अपन अभी देखेंगे। उसके बाद में बात करें अपन हीलियम की, तो हीलियम दूसरे नंबर पे आता है और इसका परमाणु क्रमांक 2 है, और इसमें प्रतीक चिन्ह He है और संयोजकता +2 है। उसी प्रकार लिथियम हो गया, Li इसकी प्रतीक चिन्ह है, +1 इसका संयोजकता है। फिर बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया। ये सारी चीज़ें अपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये तत्व है, और इन तत्वों के बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी अपने जो काम आएंगे उनको अपन यहाँ पे दोबारा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न में अपन बात करें संयोजकता की,
तो संयोजकता में यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता अपन ने निकाली है और उसके बारे में अपन ने देखा है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर 8 पाई जाती है। अब अपन अष्टक का नियम जो अपन ने की 10th क्लास में पढ़ा है, उसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने यहाँ पे एक परमाणु की संरचना बनाई है, जिसके अंदर ये K कोष है। K कोष के अंदर अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं और जो दूसरा कोष है उसमें अपन 8 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, लेकिन अपने पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही अपने पास है। तो इसे अपना अष्टक के नियम के अनुसार अष्टक पूरा करने के लिए लगभग में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, और 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। इस वजह से इसकी जो संयोजकता है वह कितनी आ गई, -2 आ चुकी है। ठीक है। उसी प्रकार अपन बात करें सोडियम आयन की, तो सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है। तो अष्टक के नियम के अनुसार अपन ने जब इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरे तो कुछ इस प्रकार के कक्षा में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर एल कक्षा में अपन ने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो ये हो चुके हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन है जो अपन ने 22वीं कक्षा में भर दिया। अब इस परमाणु को स्थायी होने के लिए अपन को चाहिए कि इसके 22वें कोष में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इस वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना सिंपल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यहाँ पे ये इतनी ऊर्जा नहीं दे पाएगा। इसलिए इसके लिए सिंपल सा यह है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दे। तो इसने जब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दान कर दिया तो इस पे क्या गया, प्लस चार्ज आ गया, और ये दान करने पे ये क्या हो गया, एक स्थायी कक्षा का निर्माण हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का इसने दान किया तो वह प्लस इलेक्ट्रॉन के रूप में चलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन को वह ग्रहण करते हैं तो वह माइनस इलेक्ट्रॉन के रूप में चलेंगे। और इस प्लस माइनस ये जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसी के आधार पर अपन ने संयोजकता बनाई है। तो संयोजकता से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार अपन ने इनकी संयोजकता ज्ञात करी है और किस प्रकार ये संयोजकता अपन ने लिखी है। फिर भी अपन को सिंपल सा मेथड एक और है जिससे अपन इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे अपन देखें तो आपको सिर्फ ये टेबल पूरी 12 तक और जो भी 20 तक दे रखी है उसको आपको कम्प्लीटली याद करना है। याद करने के बाद में आपको सिंपल सा वे दे रखा है कि पहले में +1 +2, फिर वापस से +1 2 3, फिर उसके बाद में +-4, फिर यहाँ से अपन को वापस नेगेटिव में स्टार्ट हो जाना है, -3 2 1, फिर 0। 0 का मतलब क्या है, अक्रिय। अक्रिय का मतलब क्या है कि इसमें ये इसके जो कोष है वो पूरे भरे हुए हैं और भरे होने की वजह से ये कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए इसकी जो संयोजकता है वो कितने लिए 0 है। फिर उसके बाद में 0 से +1 +2 +3 +-4, फिर -3 -2 -1। इसी क्रम में आपको ये यहाँ तक याद करनी है, और इसी के कारण अपन जो इसी से अपन जो है नए फॉर्मूले बनाना सीखेंगे और नए फॉर्मूले बनाएंगे। इसके अलावा ये तो तत्व हो गए अपने जो नॉर्मल काम आने वाले हैं। इसके अलावा जो अपनी आवर्त सारणी है उसके अंदर भी बहुत सारे तत्व है जो अपने यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो उसमें से है एक तो अर्जेंटम, जिसको अपन चांदी भी बोलते हैं, इसमें Ag+1 की इसकी संयोजकता है। संयोजकता को अपन जो प्रतीक चिन्ह दे रखा है उसके ऊपर की साइड पे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये चांदी हो गया, ओरम यानी सोना, Au इसका प्रतीक चिन्ह हो गया, +1 इसकी संयोजकता होगी और इसे अपन सोना भी बोलते हैं। जिंक Zn हो गया, +2 हो गया, कॉपर Cu+2 हो गया। फेरस, फेरस में +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। अब ये सिचुएशन में डिपेंड करता है कि +2 कहाँ पे आएगा और +3 कहाँ पे आएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन बेरियम की, तो यहाँ पे बेरियम में +2 संयोजकता होती है। उसके अलावा जो नेगेटिव आयन होते हैं, तो नेगेटिव आयन के अंदर अपन बात करें तो है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में OH-1 होता है, नाइट्राइट में NO3-1 होता है, सल्फेट में SO4-2 होता है, कार्बोनेट में CO3-2 होता है, ऑक्साइड में O2- होता है, ब्रोमाइड में Br- होता है, आयोडाइड में I-1 होता है, और हाइड्रोजन सल्फेट में या इसी को अपन बाई सल्फेट भी बोलते हैं, और HSO4-1 होता है, और क्लोराइड में Cl- होता है। तो ये सारी जो अपन को दिया है, तो ये सब अपने सूत्र बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगी, और इसी से अपन जो सारे सूत्र है लगभग में वो अपन बना सकते हैं, और जो अपने लिए इस चैप्टर में और जो भी रासायनिक विज्ञान के जो भी चैप्टर है अपने बुक के अंदर, उन सब में ये हेल्प करने वाले हैं। अब देखते हैं अपन
जो कुछ यौगिक है उनके सूत्र निर्माण कैसे किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है, इसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अपने पास पहला सूत्र है हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले अपन को जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह H, जो कि अपन ने इस वाली टेबल से लिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, और साथ में इसकी संयोजकता +1 आपको ये भी दिख रही होगी। तो इसी से अपन ने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह H लिख दिया, संयोजकता +1 लिख दी। उसी प्रकार क्लोराइड आपको यहीं पे दिख रहा होगा ये क्लोराइड। तो क्लोराइड में Cl- लग रहा है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, -1 होगी। तो क्लोराइड का प्रतीक चिन्ह तो Cl ले लिया और संयोजकता -1 ले ली। अब इसके बाद में अपन को करना क्या है, ये प्लस माइनस, पहले ही बात तो प्लस माइनस आपको सिर्फ ये दर्शाते हैं कि जो प्लस वाला चिन्ह होगा वह प्रतीक आगे लेना है और जो माइनस वाला होगा उसको अपन को पीछे लेना है। और इन दोनों का यहाँ पे कोई रूल नहीं है, या फिर ऐसा अगर बोलना चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है तो कैंसिल हो जाते हैं, ऐसा मान सकते हैं, या फिर इनको अपन हटा देते हैं। ठीक है। अब ये जो संयोजकता है वो लेने के जानी है अपन को हाइड्रोजन के पास, और जो ये वाली संयोजकता है वो लेके जानी है अपन को क्लोरीन के पास। ठीक है। इसको मैं हाइड्रोजन के पास लेके जा रहा हूँ, तो H1 और Cl1। हाँ, इम्पोर्टेंट बात, जो ये संयोजकता है वह इसके पैरों के नीचे ही होनी चाहिए, ऊपर नहीं लगानी है आपको। तो H1 Cl1, फिर 1 का कोई रोल होता नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ अगर इकल्ली है तो उसको अपन 1 नहीं बोलते, तो उसको अपन डायरेक्ट लिखते हैं HCl, और ये अपना क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। उसी प्रकार अपन बात करें हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। अपन बात करें तो हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह अपन ने पहले जहाँ से लिया, ये वाला हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह ले लिया, और यहाँ से ही अपन ने संयोजकता ले ली। ये हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह हो गया और ये संयोजकता होगी। वैसे ही ब्रोमाइड दे रखा है, तो ब्रोमाइड को अपन ने यहाँ से देखा, तो ब्रोमाइड अपन को दिख रहा होगा, ये अपन यहाँ पे ब्रोमाइड दे रखा है। ब्रोमाइड में Br-1 होता है, तो अपन ने ये Br ले लिया, -1 इसकी संयोजकता ले ली। इसको अपन यहाँ से हाइड्रोजन के पास में लेके जाएंगे और इसको अपन पीछे लेके जाएंगे। तो इसका 1 यहाँ पे गया तो बन गया H1Br1, और यहाँ पे क्या बन गया, Br1। ठीक है। अब ये 1 का कोई रोल होता ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा इसका HBr। ठीक है। उसी प्रकार अपन बात करें सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का पहले तो अपन प्रतीक चिन्ह देखें, तो सोडियम अपन को टेबल के अंदर लगभग में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सोडियम इसका सिंबल हो गया Na, और +1 इसकी संयोजकता होगी। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया सोडियम के, ये तो हो गया अपना प्रतीक चिन्ह, ये होगी संयोजकता। वैसे ही कार्बोनेट है, कार्बोनेट को अपन ने देखा तो ये रहा कार्बोनेट। ठीक है। कार्बोनेट CO3-2 है, इसकी संयोजकता -2 आपको दे रखी है, तो इसको अपन ने यहाँ पे पुट किया। सोडियम की, ये सोडियम, ये कार्बोनेट, संयोजकता +1 इसकी है और -2 इसकी है। अब इसको तो भेजना है अपन को इसके पास, और इसको भेजना है इसके पास। तो इसको जब अपन ने यहाँ पे भेजा तो Na और ये 2 अपन ने इसके पैरों में लगा दी। ठीक है। जबकि ये +1 है तो ये यहाँ पे जाएगा, तो इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, तो क्या बन गया, Na2CO3। ठीक उसी प्रकार अपन को कैल्शियम सल्फेट की बनानी है। तो कैल्शियम सल्फेट की बनाने के लिए ये अपन ने कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह लिया। कहाँ से लिया, यहाँ पे आपको दे रखा है कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह, ये, और ये +2 इसकी संयोजकता। तो कैल्शियम ये +2 है ना, और सल्फेट जो आपको इसमें दे रखा है, सल्फेट ये रहा, -2 होती है। तो अपन ने ये -2 अपन ने यहाँ पे ले दिया, और इसको अपन ने बनाया, तो क्या बन गया कि ये 2 तो इसके पास गया और 2 इसके पास गया, तो Ca2, और फिर ब्रैकेट लगा के SO4 लगाना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि जैसे अगर ये 2 आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, जिससे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी लेकिन सल्फेट की नहीं बढ़ेगी। तो अपन को इन दोनों की संख्या बढ़ाने के लिए इसको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट में क्लोज किया और 2 लगा दिया। फिर अपन ने देखा कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों को अपन हटा सकते हैं। तो इन 2 से इस 2 को अपन ने यहाँ से हटा दिया और सिंगल कंपोनेंट ले लिया, तो क्या बन गया, CaSO4। तो ये अपना क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट। उसी प्रकार एल्यूमिनियम सल्फेट का अपन ने बनाया, एल्यूमिनियम में Al हो गया, +3 इसकी संयोजकता होगी। कहाँ से लिए, यहाँ से अपन ने 13 नंबर पे ये एल्यूमिनियम दे रखा है, एल्यूमिनियम Al हो गया, +3 इसकी संयोजकता होगी। एल्यूमिनियम हो गया। सल्फेट में -2 था, अपन ने अभी देखा ही था, -2 हो गया, ये इसके पास जाएगा तो Al2 बन गया।
ये 3 इसके पास जाएगा तो अपन ने ब्रैकेट लगा के क्या लिख दिया, SO4 ब्रैकेट 3, और इस प्रकार अपन ने एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बना दिया। अब जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ये आपको बनाना है और इसको आपको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, धन्यवाद और बहुत बहुत